मैं बात करना चाह रही हूँ वो है लव मैरिज। आज हम लव मैरिज पे बात करेंगे कि कौन सी चीज़ों को देखने के बाद आपको लव मैरिज करनी चाहिए ताकि आप एक कामयाब ज़िंदगी गुजार सकें। फर्स्ट पॉइंट, सबसे पहले तो आपको ये कन्फर्म होना चाहिए कि आपकी लव मैरिज है या वक्ती अट्रैक्शन है। इस चीज़ में डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है कि आपको पता हो कि आपकी लव मैरिज है या वक्ती सिर्फ एक अट्रैक्शन है। देखिए, होता क्या है कि जब आपको अपनी पहली नज़र में आपको मोहब्बत हो जाती है तो आप कहते हैं पहली नज़र में हमें लव मैरिज, पहली नज़र में हमें मोहब्बत होगी और अब हमने लव मैरिज करनी है। ठीक है, तो पहली नज़र की मोहब्बत कुछ नहीं होती। एक्चुअल जो आपको मोहब्बत होती है वो अगले इंसान के इखलाक के साथ, उसके किरदार के साथ, ठीक है, उसके एहसास के साथ, इन सब चीज़ों को देखने के बाद आपको मोहब्बत होती है। अदरवाइज़ आपको मोहब्बत नहीं होती, वो वक्ती अट्रैक्शन होती है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप शॉप पे जा रहे हो और आपको दूर से एक ड्रेस नज़र आता है और आप उसको ड्रेस को देख के आपको लगता है कि यार ये ड्रेस बहुत खूबसूरत है, आप उसे परचेज़ करना चाहते हो। ठीक है, लेकिन जब आप पास जाते हो, करीब जाके देखते हो तो आपको पता चलता है कि इसकी क्वालिटी वो नहीं है जो दूर से नज़र आ रही थी। ठीक है, या आप प्राइस के बारे में पूछते हो, आपको पता चलता है कि इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा है, आपके बजट में नहीं आ रहा। या फिर आप ड्रेस को देखते हो तो उसका जो स्टफ़ होता है, समटाइम ऐसा भी होता है कि आप पास जाते हो, आप स्टफ़ चेक करते हो और आपको लगता है कि ये वाला स्टफ़ तो हम पहनते ही नहीं है। ठीक है, तो मतलब दूर से आप वक्ती अट्रैक्ट तो हुए हो, लेकिन आपको उसकी क्वालिटी का कब पता चला, जब आप उसके पास आए। इसीलिए जो पहली नज़र की मोहब्बत होती है, ये जो आपने एक दफ़ा देखा है बस और आपको मोहब्बत होगी और आप शादी कर लेते हो, और उसके ख़त्म होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं कि बाद में जब आपको पता चलता है कि जो क्वालिटीज़ की वजह से मैंने तो इस बंदे को पसंद किया था वो एक्चुअल में इसमें एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये चीज़ आपने पहले देखनी है कि वो लव मैरिज है या सिर्फ अट्रैक्शन है। तो जब आपको 100% पता हो कि आप लव मैरिज है, आप अगले बंदे को उसकी खूबी और खामियों के साथ एक्सेप्ट कर रहे हो, तो ही लव मैरिज की तरफ जाएं। सेकंड पॉइंट इज़, आपने उनको अपने ट्रू कलर्स शो करने हैं। शो योर ट्रू कलर्स। ठीक है, उनसे कोई चीज़ छुपानी नहीं है। जबकि ज़्यादातर क्या होता है कि जब एक लड़का और लड़की किसी रिलेशनशिप में होते हैं तो वो अपना ट्रू कलर्स नहीं दिखा रहे होते, वो हर चीज़ को फेक शो कर रहे होते हैं, हर चीज़ को अच्छा बना के, खूबसूरत बना के रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, क्योंकि उनके दिल में डर होता है कि अगला बंदा उनको छोड़ ना दे। तो वो अपने जो ट्रू कलर्स होते हैं वो उनको नहीं दिखा रहे होते। आपने नेक्स्ट पर्सन को अपने ट्रू कलर्स बताने हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दी थी कि एक लड़का जो किसी पे 1 रुपया नहीं लगाता, वो भी लोन लेके लड़की को शॉपिंग करवा रहा होता है। ठीक है, आप अपना गुस्सा, ईगो, वक्ती तौर पे ये सारी चीज़ें आपने छुपाई हुई होती हैं। आप अगले बंदे को सिर्फ अपनी खूबियाँ दिखा रहे होते हो, यानी कि आप फेक पैकिंग में अगले बंदे को शो अपना आप रिप्रेजेंट कर रहे होते हो उसके सामने। आपकी जो पैकिंग होती है वो बिल्कुल फेक होती है, जो ओरिजिनल चीज़ होती है आप शो नहीं कर रहे होते। तो आपने ट्रू कलर्स को शो करना है ताकि अगला बंदा आपको आपकी खामियों और खूबियों के साथ एक्सेप्ट करे। और इसी तरह से आपने नेक्स्ट पर्सन को भी देखना है। अगर आप उसको उसकी खामियों और खूबियों के साथ एक्सेप्ट कर सकते हैं तो ही आप लव मैरिज की तरफ जाएं, अदरवाइज़ वो लव मैरिज मत करें, वो कामयाब नहीं होगी। थर्ड पॉइंट इज़, आपने ये चेक करना है, आपने देखिए इस्लाम जो है ना हमारा बहुत खूबसूरत है। ठीक है, हमें हर चीज़ के बारे में बताया गया है। आपको पता है कि नामहरम से बात करना बहुत गलत है, लेकिन ये वाहिद ऐसा डिसीजन है कि अल्लाह ताला ने नामहरम के साथ बात करने की, उसको देखने की इजाज़त दी है। ठीक है, तो क्योंकि ये डिसीजन जो है वो लड़का और लड़की खुद ही ले सकते हैं, तो आपने क्या करना है, थोड़ा टाइम लेना है। ठीक है, आपने टाइम टेकिंग करनी है। ये नहीं कि मैंने मोस्टली लोगों को कहते सुना कि हमें 2 दिन मोहब्बत हुई और 5वें दिन हमारी शादी होगी, या 5वें दिन फैमिली वाले नहीं माने तो हमने भाग के शादी कर ली, या वट एवर। तो ये काम नहीं करना, आपने टाइम लेना है। देखिए, एक बंदे के साथ आप 2-3 घंटे गुजार लेते हो, आप उस बंदे की समझ नहीं आती जब तक आप प्रॉपर्ली उस बंदे को आप टाइम गुजारोगे। आपको पता चलेगा वो कौन सी बात पे गुस्सा करता है, उसकी पसंद क्या है, नापसंद क्या है, वो इगोइस्टिक है, किस तरह का है, उसकी नेचर कैसी है, उसका गुस्सा, ये सारी चीज़ें पहले आपने देखनी है। अगर आप उसके साथ टाइम टेकिंग आपकी ज़्यादा है, अब 5-6 मंथ्स एक आपकी जो है वो एक रिलेशनशिप में रहते हो, उसके बाद आपको डिसीजन लेते हो, आप अगले बंदे को समझ के आपने देखना है कि आया आप पूरी ज़िंदगी इसके साथ गुजार सकते हो या नहीं। ठीक है, आपने टाइम लेना है, उस अगले बंदे को अंडरस्टैंड करना है। अगर आपको लगता है कि अंडरस्टैंड करने के बाद, इतने टाइम के बाद आप उसकी हर खूबी और खामी को आप जानते हो और आप उसको बियर कर सकते हो, उसको एक्सेप्ट कर सकते हो, तो ही आप लव मैरिज की तरफ जाएं। ट्रस्ट,
ये लाजमी देखें कि आपके रिलेशनशिप में ट्रस्ट कितना है। मोस्टली लोग होते हैं कि अगर अगला बंदा पॉजेसिव हो जाता है, जैसे एक लड़का किसी लड़की के साथ खड़ा है या लड़की ने किसी लड़के से बात कर ली तो लड़का पॉजेसिव हो जाता है, वो कहता है भाई तुम उसके साथ क्यों खड़ी हुई हो, या लड़की कहती है तुम क्यों खड़े हुए हो। तो वक्ती तो आपको बहुत अच्छा लगता है कि नेक्स्ट पर्सन मेरे लिए कितना पॉजेसिव है कि उसको बियर तक नहीं होता कि मैं किसी से बात करूं, लेकिन बाद में यही चीज़ें आपकी ज़िंदगी को जहन्नम बना देती हैं। बाद में ये चीज़ आप बियर नहीं कर सकते कि अगला बंदा आपको बोले आप कज़न से भी बात ना करो, या लड़की बोले कि आप भी कज़न से बात ना करो, कुलीग से बात ना करो। देखिए ट्रस्ट होना चाहिए, तो आपने इन चीज़ों पे भी फोकस करना है। वक्ती जो है इमोशनल नहीं होना कि नेक्स्ट पर्सन मेरे लिए कितना पॉजेसिव है, बल्कि आपने ये देखना है कि नेक्स्ट पर्सन आपके ऊपर कितना ट्रस्ट करता है। ठीक है, फिर आपने ये देखना है कि वो इंसान जो कह रहा है वो उसको पूरा भी करता है या नहीं। ये ना हो कि कुछ लोग होते हैं कि मैं सारी ज़िंदगी गुजार लूँगा और शादी के दूसरे दिन वो कह रहे होते हैं कि भाई नहीं, मैं तो इन हालात में नहीं गुजारा कर सकता। तो आप कोशिश करें कि उसको, इस इंसान को इतनी उसके ऊपर ज़िम्मेदारी डालें या इतना उस इंसान को आजमाएं ज़रूर कि जो वो कह रहा है वो पूरा भी करेगा या नहीं, या वक्त के साथ साथ जो उसने कहा है वो उसको पूरा नहीं करेगा, वो सिर्फ़ एक वक्ती बात थी। आपने इस चीज़ पे भी बहुत फोकस करना है, ताकि आपको इस मतलब आपने उस इंसान को अपनी लाइफ में लेके आना है जो जो कह रहा है वो उसके ऊपर उस पर पूरा भी उतरता हो। ठीक है, वो कहते हैं ना एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, तो वर्ड्स पे नहीं जाना, आपने उनके एक्शन पे कंसंट्रेट करना है। अगर आप इन सारी चीज़ों पे अमल करेंगे, उनकी एक्सपेक्टेशंस लेवल को भी देखेंगे, ठीक है, तो इंशाल्लाह आप अगर लव मैरिज कर लेते हैं तो वो ज़रूर कामयाब होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट मिलते हैं